हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करते हैं, यदि कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो उसे कैसे पता करेंगे, कैसे पहचानेंगे हम कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करते हैं हम। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम डेली के रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए, डेली को हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, यदि कोई जनरल फैक्ट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, आई का डेली का रूटीन है। आई का डेली का रूटीन है क्योंकि आई जो है वो डेली 6 बजे सुबह उठता है, तो उसका रूटीन हो गया। जैसे कुत्ते का भौंकना क्या हुआ, हैबिट हुआ उसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, सूरज पूरब से निकलता है, तो सूरज का पूरब से निकलना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, एक वैश्विक सत्यता है ये। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, एक जनरल फैक्ट है, जल का 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना एक जनरल फैक्ट है। तो कोई जनरल फैक्ट हो, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, डेली का रूटीन हो, डेली का हैबिट हो, ये सारे को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखो इसके बाद क्या जानेंगे कि यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। ठीक है, तो देखो पहचानने का तरीका ये है कि यदि कोई सेंटेंस के क्रिया के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ठीक है, ते हो इत्यादि लगा रहे, उसे हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहेगा, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात समझेंगे। ठीक है, देखो आगे अब बात करते हैं कि यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव और पॉजिटिव। देखो अफर्मेटिव और पॉजिटिव जो टाइप है, ये सब टाइप है किसका, असर्टिव का। तो असर्टिव में देखिए दो टाइप की होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो या तो पॉजिटिव कह लो या फिर अफर्मेटिव कह लो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद V1 या V5 लिखेंगे। V1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब, मतलब बेस फॉर्म की वर्ब। जैसे गो क्या है, बेस फॉर्म की वर्ब है। ठीक है, गोज क्या है, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 देंगे, उसका बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट लिखना ही होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तब ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखाएंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पे याद रखना है कि हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे और बेस फॉर्म की प्रयोग कब करेंगे। बेस फॉर्म का मतलब V1। ठीक है, तो V1 का प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा। ठीक है, तब किसका प्रयोग करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, बेस फॉर्म की वर्ब। ठीक है, और इसके अलावा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं कोई अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, उसके लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब का प्रयोग कब करेंगे, तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, कोई सिंगल नेम होगा या फिर इट होगा। इसके अलावा कोई नाउन अगर सिंगुलर हो तब हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब हुआ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। ठीक,
यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, आई। आई का साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उठना का क्या होता है, गेट अप, तो गेट अप का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गेट अप होगा। तो क्या बनेगा इसका आंसर, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक, अगला देखो, अगला देखो क्या है, ओ लेट आता है। ठीक है, ओ लेट आता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ, सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, V5। ठीक है, एक्शन यहां पे क्या है बताओ, आने का, तो आना का क्या होता है, कम, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, कम्स। सभी को पता होगा इसका सिंगुलर फॉर्म कम्स होता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ही कम्स लेट, ही कम्स लेट। अगला देखो, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। ठीक है, तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ, सूरज है जो कि सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्शन यहाँ पे क्या हुआ, निकलना, निकलना का मतलब सूरज का उगना, तो उगना का क्या होगा, राइज। ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, राइजेस, क्या होता है, राइजेस। तो क्या बनाएंगे इसको, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, अगला देखो क्या है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, जल, सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या देंगे, सिंगुलर। ठीक है, उबलना का क्या होता है, बॉयल, उबलना का क्या होता है, बॉयल, सिंगुलर फॉर्म क्या होगा इसका, बॉइल्स। ठीक है, तो क्या बनेगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हो गया किसका, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ठीक, अगला देखो, अगला है निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ठीक है, यदि कोई सेंटेंस निगेटिव में लिखा हुआ, मतलब निगेटिव असर्टिव हो, ठीक है, तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू या डज के बारे में समझ लेते हैं। देखो, डू का प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, तब तो हम डू का प्रयोग करेंगे। या फिर इसके अलावा कोई प्लूरल नाउन हो, तब पर भी किसका प्रयोग करेंगे, डू का, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डज का प्रयोग कब करेंगे, तो डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में जब ही होगा, सी होगा, ठीक है, कोई सिंगल नेम होगा, ठीक है, या फिर इट होगा, इसके अलावा कोई सिंगुलर नाउन होगा, तब किसका प्रयोग करेंगे हम, डज का। तो डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मतलब बेस फॉर्म की वर्ब। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे ध्यान रखना हमेशा कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब के बाद, डू या डज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम बेस फॉर्म की वर्ब का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तब तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं रहेगा तो लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। ठीक, जैसे देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, राम और श्याम फल नहीं खाता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो क्या देंगे, डू, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, राम एंड श्याम डू नॉट ईट फ्रूट। ठीक, दूसरा देखो क्या है, राम रोज स्कूल नहीं जाता है। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम क्या है, सिंगुलर है, किसका प्रयोग करेंगे, डज का, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसे लिख दो, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, क्योंकि देखो डू या डज के बाद हमेशा हम वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। गो का बेस फॉर्म क्या होता है, गो, तो क्या लिखेंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक, अगला देखो, सीता खाना नहीं बनाती है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है बाबू, सीता, सीता क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डू की डज, तो बोलेंगे डज लगाएंगे। तो क्या बनाएंगे इसको, सीता डज, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, V1, तो बनाना का क्या होता है, कुक। ठीक है, सीता डज नॉट कुक। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या,
सूरज पश्चिम में नहीं उगता है। ठीक, बताओ यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सूरज है। सूरज क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग। ठीक है, द सन डज नॉट, उगना का क्या होता है? राइज, तो राइज लिख देंगे। उसके बाद इन द वेस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था ये था निगेटिव स्ट्रक्चर वाला। निगेटिव किसका था? ये निगेटिव था असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखो। अगला स्ट्रक्चर क्या है? अगला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अफर्मेटिव का नहीं, इंट्रोगेटिव का। अगला स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव का है। और हम सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जो होता है इसका प्रयोग हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन दो तरीके से होता है, एक WH वर्ड से करते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाला का। ठीक है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब बनाने का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी बताएं कि डू या डज का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या रहेगा? आई, वी, दे, यू, इसके अलावा प्लूरल नाउन। डज का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, नेम, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तब करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? V1, क्योंकि डू या डज के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। लास्ट में यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक, और इसी को अगर हमें निगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? एडवर्ब ऑफ निगेशन को सब्जेक्ट के बाद में लाके रख देंगे। इसी को यदि हमें निगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट को हम, नॉट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में लाके रख देंगे। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या सूर्य पूरब में उगता है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डू या डज लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सूर्य। सूर्य सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? डज। डज के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सूर्य, लिख देंगे द सन। उसके बाद V1, उगना का क्या होता है? राइज। तो इसका क्या बनेगा? डज द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक, अगला देखो क्या है? निगेटिव है, इसी का निगेटिव है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन को कहां डाल देंगे? सब्जेक्ट के बाद में। देखो क्या है? क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है? ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सूर्य, क्या लगाएंगे? डज। डज के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिए द सन। द सन के बाद क्या लिखेंगे? नॉट, क्योंकि जो नॉट है एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है वो हम सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, तो नॉट लिख दिए। नॉट के बाद क्या लिखेंगे? V1। V1 क्या होगा? राइज। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। ठीक, ये स्ट्रक्चर था किसका? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका स्टार्ट WH वर्ड से होता है। WH वर्ड क्या होता है? सभी को पता है कि WH वर्ड जैसे देखो क्या है? व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हु, कैसे, ये सारा क्या बताओ? WH वर्ड है। और भी वर्ड होता है इससे इसी प्रकार का। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है किससे? WH वर्ड से। ठीक है, तो WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? हम WH वर्ड लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या डज लिखेंगे। ठीक है, डू या डज के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? V1, क्योंकि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, मोहन रामायण कब पढ़ता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है? ये WH वर्ड वाला है। WH वर्ड यहाँ पे क्या लिखा गया है? कब। कब का क्या लिखेंगे? व्हेन। तो सबसे पहले WH वर्ड देंगे व्हेन। उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या डज। ये किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन क्या है? सिंगुलर,
तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग कर दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, V1, ठीक है। तो एक्शन यहाँ पे क्या है, रीड करने का, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड, ठीक है। वेन डज मोहन रीड द रामायण, ठीक। और मान लीजिए इसी को निगेटिव बनाना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे कि एडवर्ब ऑफ निगेशन को सब्जेक्ट के बाद में लाके डाल देंगे। एडवर्ब ऑफ निगेशन को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मोहन रामायण क्यों नहीं पढ़ता है, निगेटिव सेंटेंस है और स्ट्रक्चर किसका है, WH वर्ड वाला। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, WH वर्ड। WH वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, ठीक है। उसके बाद डू या डज, तो डू या डज का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सिंगुलर है तो डज लिखेंगे। वाई डज, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वाई डज मोहन। निगेटिव सेंटेंस है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में, नॉट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद V1 रीड द रामायण, ठीक है, रामायण। इसका आंसर बनेगा वाई डज मोहन नॉट रीड द रामायण, ठीक। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।